मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। सो सॉरी कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब देयर इज़ नॉट इनफ वर्ड टू से कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा वो अलाइन करके आई गिव अ स्टेटमेंट। उनके परिवार को शक्ति दे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसमें आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को पूरी तरह से शक्ति मिले। ये बहुत दुखद घटना हमारे महाराष्ट्र के, हमारी सारी जनता के लिए है। मैं माननीय हमारे श्रद्धेय नेता अजीत दादा पवार को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। देखिए, बहुत ही दुखद असहनीय दुख को सहने की क्षमता दें। एक कुशल राजनेता जिनका जनता से सरोकार और दशकों तक उन्होंने लोगों के दिलों पर महाराष्ट्र में राज किया और आज भी लोगों की सेवा कर रहे थे। उनका इस तरीके से जाना ये हम सब लोगों के लिए एक दुख का पल है, पीड़ादायक पल है। पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। उनका कोई शत्रु नहीं रहा, अजात शत्रु के नाम से जाने गए, क्योंकि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सभी का काम किया। हम महाविकास आघाड़ी में उनके साथ थे, चाहे अब वो महायुति में है। कभी ये समझ में नहीं आया, जब भी जो काम लेकर गए उन्होंने किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है। विमान दुर्घटना में दुखद निधन पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को शोक में पहुंचा दिया है। और ऐसी दुखद जब दुर्घटनाएं कोई होती हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम थे।
आज चुनाव प्रचार के लिए वो बारामती की ओर जा रहे थे। जब लैंडिंग का समय आया उसी समय विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से डिप्टी सीएम सहित श्री अजीत पवार जी सहित जो उनके साथ में सवार थे उनके भी निधन का समाचार मिला है। मैं इस पर बहुत दुख जाहिर करता हूं। उनके परिवार, उनके समर्थक और महाराष्ट्र की जनता जो अजीत पवार जी के निधन से दुख के सागर में डूब गई है, भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं कि उनको यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अजीत पवार जी को अपने चरणों में स्थान। अजीत पवार जो मुख्यमंत्री हैं निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। मेरा तो निवेदन है कि जो भी हवाई यात्राएं हैं उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा जांच होनी चाहिए और इसका भी होना चाहिए कि 5 लोगों का छोटा प्लेन भी इस तरह से क्रैश हो जाना बहुत दुखद घटना है। सिक्योरिटी का जांच होना के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे, वोट काटा जा रहा है। SC, ST, OBC जो नहीं रहते और अब तो हालत ये है कि राजस्थान में भी जो वहीं हैं मौजूद उसके बाद में आखिरी दिन RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके लाखों लोगों के नाम काटने का दरखास्त दी है और गांव का गरीब जो आबादी आज भी 80% ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उसके गरीब के लिए जो 100 दिन की गारंटी थी उसको छीनने का काम जो सरकार ने किया, निश्चित रूप से उन पर चर्चा होनी चाहिए। आज पूरा देश उद्वेलित है। श्रमिकों के खिलाफ जितने श्रम कानून उन्होंने संघर्ष के माध्यम से बनाए थे उन सबको उनके परिवार सहन करने की क्षमता प्रदान करें। सर, अजीत दादा पवार का निधन हो गया है। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता। पूर्ण बात है कि जो खबरें अभी तक सार्वजनिक हुई हैं उससे शायद उसमें कोई सर्वाइवर नहीं है। सिंस इट्स एन इवॉल्विंग एंड अ डेवलपिंग सिचुएशन वी शुड अवेट एन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ऑन व्हाट रियली हैज हैपेंड। सर, यूजीसी के नए कानून को लेकर विवाद हमसे है। देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये जो एनडीए भाजपा की सरकार है for the double Naukri that she had promised to the youth of Bengal. When 2008, 4th of October, if I remember the date, when Ratan Tata ji left Singur, it was a very black day, dark day for all the people of Bengal. But she had promised that, you know, she will get jobs for everybody. क्योंकि जिस तरह से वो उनकी सक्रियता थी राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की, कभी केंद्र में आने की कोशिश नहीं की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए थे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र से और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो, और उन्होंने अपना खुद की जो है जमीन पूरी महाराष्ट्र में बनाई थी। तो मुझे लगता है उनके जाने से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान है बल्कि देश की राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान है। और आज बजट सत्र का शुरुआत होने जा रहा है। विपक्ष SIR से लेकर मनरेगा से लेकर तमाम मुद्दे, देखिए विपक्ष सारे मुद्दे उठाने का प्रयास करेगा। सरकार को मुद्दे उठा देने चाहिए क्योंकि SIR की लड़ाई जो है चुनाव आयोग की धांधली की लड़ाई